डिवीजन ने वजीरों, मुशीरों और मुआविनीन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि असद उमर बदस्तूर वजीर खजाना लिस्ट पर मौजूद हैं। आमिर कयानी वजीर सेहत के ओहदे पर बराजमान। मजीद जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, जिसकी कल छुट्टी हो गई थी उसका नाम अभी भी लिस्ट में मौजूद है, जिसको कल लगाया गया था उसका नाम नहीं, ये गलती है या कुछ और? देखिए, कैबिनेट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। बुनियादी तौर पर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम फैसले किए थे, लेकिन जो नोटिफिकेशन और फहरिस्त जारी की गई है उसमें 25 जो वज़रा हैं और इसके साथ साथ 5 वज़राए मुमलिकत हैं, 4 जो है वो एडवाइज़र हैं और 7 जो है वो मामले खसूसी जो है इस लिस्ट के मुताबिक हैं। इसमें गुलाम सरवर खान का महकमा तब्दील कर दिया गया है, एविएशन डिवीजन है, मुराद सईद कम्युनिकेशन है, परवेज खटक डिफेंस, जुबाद जलाल डिफेंस प्रोडक्शन, शफकत महमूद एजुकेशन, असद उमर जो है वो बदस्तूर इस नोटिफिकेशन में फाइनेंस, रेवेन्यू और इकनॉमिक अफेयर्स के वजीर के तौर पर इनको रखा गया है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी दफ्तर खारजा, तारिक बशीर चीमा जो है उनको भी हाउसिंग एंड वर्क का कलमदान यहाँ पर इन पर बरकरार है, हालांकि उनको भी तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर शरीन मजारी ह्यूमन राइट्स है, खालिद मकबूल सदीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन है, इजाज अहमद शाह इनको इंटीरियर का जो वफाकी वजीर बना दिया गया है, फहमीदा मिर्जा बैनुल राब्ते की वजीर होंगी, अली अमीन गंडापुर जिनको तब्दील किया गया था लेकिन उनका भी कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान का कलमदान बदस्तूर मौजूद है। फरूक नसीम जो है वो कानून के वजीर हैं, सैयद अली हैदर जैदी मैरीटाइम अफेयर, मोहम्मद अली खान जो है उनको नारकोटिक्स कंट्रोल और साहबजादा महबूब सुल्तान फूड सिक्योरिटी के वजीर हैं। इस नोटिफिकेशन में आमिर महमूद कियानी जो है उनको भी तब्दील नहीं किया गया और वो भी नेशनल हेल्थ रेगुलेशन सर्विसेज के वजीर हैं और साथ साथ मखदूम खुसरो बख्तियार जो है वो प्लानिंग डेवलपमेंट, उमर अयूब पावर डिवीजन, मोहम्मद सोमरो जो है वो प्राइवेटाइजेशन, शेख रशीद रेलवे, नूरुल हक कादरी मजहबी अमूर, फवाद हसन जो चौधरी फवाद हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान तब्दील कर दिया गया है, वजारत इत्तलात उनसे ले ली गई है और मोहम्मद फैसल बाउडर जो है वो वजारत आबी वसाइल के वजीर के तौर पर इस नोटिफिकेशन में है। तो यहाँ पर जो वजीर आजम की जानिब से कुछ तब्दीलियां की गई थी उसके मुताबिक जो है नोटिफिकेशन में वो तब्दीलियां सही तरीके से नहीं की गई। मुझे लगता है है कि कैबिनेट डिवीजन की जो है नाअहली और उनकी गलती की वजह से ये अभी तक अपडेट इनको सही तरीके से गलती की वजह से अपडेट नहीं किया गया। उस्मान खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है अदनान आदिल और अहमद वलीद साहब ने। अहमद वलीद, बताइएगा, कल जो चहमगोइयां जारी थी कि वजीर खजाना असद उमर को तब्दील कर दिया गया है, वजारत बदल दी गई है, रिशफलिंग हो रही है, नया वजीर आ रहा है और अब जो है नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर अभी तक बराजमान है वजीर खजाना, तो क्या कहेंगे, क्या नोटिफिकेशन की गलती हो सकती है? जी देखें, इतना शोर मचा, कल ऑब्वियसली बड़ा क्लियरली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो इससे जाहिर होता है कि वो उन्होंने मुस्तफ़ी हो चुके हैं या उनको उनसे वजारत ले ली गई है। मेरा ख्याल है कि नोटिफिकेशन में कोई गलती होगी, क्योंकि इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती कि वो दोबारा से आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल वो उनको फारिग किया है, आज दोबारा से वो वजारत जो फाइनेंस है उनके पास हो। तो मेरा ख्याल है कि ये गलती होगी, क्योंकि इतना शोर मचने के बाद फिर दोबारा से उनको वही जो ओहदा था उनको वापस देना ये तो मतलब मुमकिन नहीं है, क्योंकि दूसरी मुशावरत जारी है कि हफीज शेख जो है उनको उन्होंने एडवाइजर लगाना है या किसी और को वजीर लगाना है, वो भी मुशावरत चल रही है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली उनका नाम जो है वहां से निकल जाएगा, नोटिफिकेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है अहमद वली साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ज्वाइन कर रहे हैं हमें अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब, गुज़िश्ता रोज हमने ये देखा कि वफाकी काबीना ने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई। आज जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है अपडेटेड नहीं है, गलती है या काबीना डिवीजन की नाअहली है? ये मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी आला सतह पे काबीना डिवीजन जिसे कहते हैं उसमें इस किस्म की गलती हो सकती है। मेरे ख्याल में वजीर आजम ने कुछ फैसले जो हैं शायद मुलतवी किए हैं, इस वजह से नोटिफिकेशन में उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है। ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि वजीर खजाना असद उमर को फारिग किया गया है। हकीकत ये है कि असद उमर ने खुद अपना इस्तीफा टेंडर किया। मुझे लगता है कि इस पे दोबारा नजर सानी हो रही है। असद उमर से कहा जा रहा है कि वो अपना कलमदान अपने पास रखें और साथ उनकी मुआवनत के लिए हफीज शेख को एडवाइजर मुकर्रर किया जा सकता है और इसी वजह से ये नोटिफिकेशन में जो है ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। जबकि काबीना डिवीजन जो है वो बहुत ही एक अहम हुकूमती इदारा है और बहुत आला सतही इदारा है। वहाँ पे इस किस्म की छोटी मोटी गलतियां नोटिफिकेशन में नहीं हो सकती। अगर होती भी तो अब तक वो उसकी वजाहत कर चुके होते, उसको करेक्ट कर चुके होते। जो कुछ भी हुआ है, मेरा ख्याल है कि कुछ फैसले जो हैं उन पे नजरसानी हो रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि असद उमर अगर इस मौके पे वजारत खजाना छोड़ते हैं, जबकि अभी IMF से उन्होंने तमाम मुज़ाकरात किए हैं और बिल्कुल अब फाइनल स्टेज पे है IMF से मुआहिदा,
तो उन्हीं को उस पर दस्तखत करने चाहिए। और अगला बजट भी आने वाला है, ऐसे मौके पे वजीर खजाना का तब्दील होना और बजट की उसमें तैयारी में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि वो 8 महीने से पॉलिसीज बनाते रहे हैं। अब नया वजीर खजाना आएगा, उसको तमाम मामलात को समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो मेरा जाती ख्याल यही है कि ये जो भी कुछ हुआ है इस पे नजरसानी हो रही है, और जैसे आमिर कियानी का भी महकमा तब्दील नहीं किया गया है, वजारत सेहत उनके पास थी और अब भी है। रात को ये खबर उड़ रही थी कि शायद उनसे वजारत सेहत ले ली जाएगी। तो इन मामलात पर दोबारा से गौर हो रहा है, दोबारा से मुशावरत हो रही है। मेरा ख्याल है कि असद उमर जो है, काबीना में उन पे बहुत सख्त तनकीद हुई थी, क्योंकि वो एमनेस्टी स्कीम जो है उस पे वज़रा जो है वो उनका ख्याल था कि हमने इसकी पहले मुखालफत की थी, अब हम इसको पेश कर रहे हैं तो हमें अवाम में बहुत रद्द अमल का मुजाहरा वो सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से असद उमर के ऊपर जो खासी तनकीद हुई थी उससे वो खासे बददिल हुए थे। अब उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वो दोबारा जो है वो काबीना में शामिल रहें और उसको अपनी मुआवनत के लिए हफीज शेख या किसी और टेक्नोक्रेट को मुकर्रर कर। जी जनाब, मनाने की कोशिश की जा सकती है। अहमद वली साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अदनान आदिल कह रहे हैं कि मनाने की कोशिश की जा सकती है, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बहुत मुश्किल ओहदा है, जब मैंने ये मामला संभाले तो बहुत खतरनाक सिचुएशन थी और आगे आने वाले के लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी। तो इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी कर दी और फिर अब ये कहा जा रहा है कि अभी तक बराजमान है। देखें, मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि अगर असद उमर ने रिजाइन करना होता तो वो पहले से खुद रिजाइन करते और इरादा भी बताते कि हाँ जी मैं तो रिजाइन करना चाह रहा था। दूसरा ये कि वो कह रहे थे कि कल रात को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आपको कारकर्दगी की बुनियाद पर निकाला गया है, तो उन्होंने क्या और क्या हो सकता है, मुझे इसी की बुनियाद पर निकाला गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनसे इस्तीफा लिया गया है, उनको फारिग किया गया है, बड़ा वाज़ेह है। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साफ लग रहा था कि वो बिल्कुल उनको फारिग किया गया और उन्होंने परमिशन ली प्राइम मिनिस्टर से कि मुझे अलाउ करें कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं, कि मैं खुद ऐलान कर दूं इसका। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको ऐलान करने का इजाजत दी और उससे पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑफर की कि ठीक है अब आपको यहाँ से हटा के हम एनर्जी का शोबा दे देते हैं। तो वो उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पे इनकार कर देता हूँ कि मैं नहीं लेना चाहता, मैं कोई ओहदा नहीं लेना चाहता, कैबिनेट में नहीं रहना चाहता। तो और दूसरा ये है कि ये इतना बड़ा मामला है, फाइनेंस मिनिस्टर जो कि पूरे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है, पूरे पाकिस्तान के फाइनेंसेस जो है, मुईशत जो है उसको देखना होता है। तो अगर ये मैस क्रिएट की जा रही है, कंफ्यूजन रखी जा रही है, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, मुल्क के कारोबार के लिए अच्छा नहीं है, मुईशत के लिए अच्छा नहीं है, और आगे जो आपने जो IMF के साथ आपने मुज़ाकरात करने उसके लिए अच्छा नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में होती है और सारे सूबे उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तो इस मामले पे ऐसे कंफ्यूजन रखना भी अजीब बात है। जी अहमद वली साहब, आपने ठीक कहा। अदनान आदिल साहब कहते हैं कि हो सकता है उन पे कोई प्रेशर हो और अभी तक इस चीज़ पर गौर किया जा रहा है और पेंडिंग है कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अगर वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, मुलाकातें भी हुई और फिर मुलाकात के बाद नया वजीर चुनने के लिए भी मुलाकात की गई, तो इस पे क्या कहेंगे अदनान आदिल साहब आप? ये बात ठीक है कि एक टेक्नोक्रेट से मुलाकातें की उन्होंने, जो वजीर आजम है उन्होंने हफीज शेख, सलमान शाह साहब से मुलाकात की। दोनों टेक्नोक्रेट्स हैं और माहिरीन मईशत समझे जाते हैं। हफीज शेख जो है पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर खजाना रह चुके हैं। तो अगर हफीज शेख साहब जो है वो गैर मुंतखब हैं, वो कोई MNA नहीं है ना सेनेटर हैं, वो अगर काबीना ज्वाइन करेंगे भी तो एडवाइजर के तौर पर ज्वाइन करेंगे, वो वजीर खजाना के तौर पर ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस बात की गुंजाइश मौजूद रहती है कि हफीज शेख भी एडवाइजर के तौर पर आ जाएं और असद उमर भी वजीर खजाना बरकरार रहें, क्योंकि असद उमर जो है वो देरीना साथी हैं इमरान खान साहब के, उनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत हैं। और जो भी मईशत का मामला है वो कोई एक आदमी से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अदनान आदिल साहब, अहमद वली साहब कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज उनका कहना है कि उन्हें निकाला गया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और आज का नोटिफिकेशन में उनका नाम मौजूद है। जी देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि काबीना डिवीजन जो है कोई इतना गैर जिम्मेदार और छोटा सा इदारा है कि वो इस तरह की गलती करे। ये बहुत ही बड़ा एक हुकूमती इदारा है और वहाँ पर बड़े संजीदा लोग, बड़े सीनियर सरकारी अफसर बैठे होते हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई नोटिफिकेशन में टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है और दो वजीर जो हैं जैसे कि आमिर कियानी जिन और हफीज शेख, दोनों का ओहदा जो पहले मौजूद था उसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
या तो अब वो नोटिफिकेशन नया आ जाए, जी। अब जबकि टेलीविजन पे भी बात चल चुकी है और भी मीडिया में नशर हो चुकी है, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो जो भी उसमें करेक्शन है वो मौजूद कर देंगे। लेकिन अगर अदनान ऐसा आदिल नहीं साहब, आप होता, हमारे साथ ही रहिएगा। वजीर सेहत आमिर कियानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर साहब, समा को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है काबीना डिवीजन की जानिब से, क्या वजाहत देंगे इसकी? जी देखें, पीएम साहब बेहतर समझते हैं, टीम लीडर हैं और 23 साल से लीडर हैं। जाहिर है जो उनको जो मुनासिब समझते हैं, जो उन्होंने बिल्कुल जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, तो उनको बेहतर पता है। हम तो उनकी टीम का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी है। वो फैसले हमेशा ठीक करते हैं, ठीक फैसले किए जो पहले भी किए और जो अब भी किए। अच्छा आमिर कयानी साहब, जैसे कि रिशफलिंग तो हो रही है, किसकी वजारत है किसके पास है अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप बताएगा आपकी वजारत आपके पास ही है? जी मुझे आइडिया नहीं है, मुझे अभी तक नहीं आइडिया। आप बता रहे हैं, आपकी से मुझे आइडिया हुआ है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आई डोंट नो, मुझे अभी तक नहीं पता इस चीज का। आमिर कयानी साहब, कल से चैम गोइयां भी जारी हैं। वजीर खजाना असद उमर का जो ओहदा है वो छोड़ रहे थे, आज ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और इस लिस्ट के मुताबिक अभी तक वो बराजमान है अपने ओहदे पर, तो आपको इस हवाले से आइडिया नहीं? नहीं, यकीन कीजिएगा, हो तो मुझे गलत बयानी आपसे करने की क्या जरूरत है। मुझे वाकई नहीं पता, क्योंकि हम खुद भी देख और सुन रहे हैं। आमिर कियानी साहब, आपकी वजारत भी गई है बिल्कुल इस तरह जैसे असद उमर की वजारत गई है, लेकिन उनका नाम भी इस नोटिफिकेशन में शामिल है और आपका नाम भी इस नोटिफिकेशन में शामिल है। मैं अब इसके बारे में, मुझे तो नोटिफिकेशन ना देखा है, मैं इसके बारे में कैसे कमेंट कर सकता हूँ। आप आई डोंट नो, सीरियसली मुझे ना मैंने देखा है और ना मुझे उसका आइडिया है वो क्या है। तो आमिर कियानी साहब, लेकिन जैसे काबीना ने नोटिफिकेशन जारी किया तो इसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? काबीना कैबिनेट डिवीजन पे जाएगी? वो ना अहल इसमें होंगे? नोटिफिकेशन जारी तो काबीना ने इंस्ट्रक्शन पे काबीना करती है और हो सकता है, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीजें बहुत सारी चेंज हुई हैं। इसमें मुमकिन है कोई कमी पेशी रह गई हो, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है नोटिफिकेशन। आप कह रही हैं मैंने देखा नहीं है, वरना मैं डेफिनेटली आपको अकॉर्डिंगली जवाब देता। ठीक है आमिर कयानी साहब, आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा तो इस बात की तो तस्दीक करते जाएं, क्या असद उमर जो हैं वजीर खजाना के ओहदे पर अभी तक बराजमान है? देखिए फिर वही, मैंने देखा नहीं है तो मैं क्यों, मतलब देखिए ना मेरी गुजारिश। लेकिन कल तक तो चहम गोइयां जारी थी ना, उन्होंने अपनी वजारत छोड़ दी, तो अभी वजारत किसके पास है? मुझे बिल्कुल, देखिए मैं अगर आपसे वो बात करूं जो मेरे इल्म में नहीं है, फिर कल आप कहेंगे कि आप मुझे कोट करेंगे। मुझे बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। आमिर कियानी साहब, अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें, मान लिया जैसे आप कह रहे हैं कि आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा और आप उस पर कमेंट भी नहीं कर सकते, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें, क्या ये नोटिफिकेशन आया अपडेटेड नहीं है? लेकिन दूसरा सवाल फिर ये भी उठता है कि इसमें फिरदौस आशिक अवान का नाम भी शामिल है। इज इट नॉट अपडेटेड या इसमें गलती है? क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हाँ हो सकता है, किसी में भी हो सकती है। पीएम साहब यहाँ है नहीं, मे बी वो नोटिफिकेशन कैसे है कैसे नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है। मैं अभी आपने कहा है तो मैंने आपकी बात, जाहिर है आपने कहा होगा, निकला होगा, मैं इसे चेक कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं बात करता हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी से भी। आई डोंट नो, नोटिफिकेशन हम समा की टेलीविजन स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। आमिर कियानी साहब, आप हमारे साथ भी मौजूद हैं और इसी हवाले से काबीना डिवीजन ने वजीरों, मुशीरों और मुआवनीन का नोटिफिकेशन जारी किया है। असद उमर बदस्तूर वजीर खजाना लिस्ट पर मौजूद हैं, आपका नाम भी इसमें मौजूद है और इसी हवाले से असद उमर का नाम शामिल है, फिरदौस आशिक अवान का नाम मुशीर इत्तलात की लिस्ट में शामिल है। लिस्ट अपडेटेड नहीं है, नोटिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम है, सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आमिर कियानी साहब का कहना है कि नोटिफिकेशन है वजीर इत्तलात करनी है, उनका मेरा ख्याल है मुशीर इत्तलात के तौर पर उनका नाम शामिल है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। सही, रिशफल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आमिर कयानी साहब समा को वक्त देने के लिए। आपको बताते चले आमिर कयानी वजीर सेहत और फवाद चौधरी का कलमदान बदल गया है, जबकि असद उमर वजीर खजाना के ओहदे पर ही बराजमान है। इसी पर बात करेंगे अदनान आदिल साहब से। अदनान आदिल साहब बताइएगा, आमिर कयानी से हमने जैसे कि बात की, उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई टेक्निकल मिस्टेक हो, कोई अपडेटेड ना हुआ हो नोटिफिकेशन, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि टेक्निकल अपडेट मिस्टेक है या अपडेट ना हुआ हो, वो तो बिल्कुल लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। अगर मेरे ख्याल में कि कोई इसमें मिस्टेक हुई होती तो अब तक कैबिनेट डिवीजन जो है दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। मेरा अंदाजा ये है कि हो सकता है वजीर आजम ने कुछ फैसले जो हैं मुलतवी कर दिए हैं। एक दो वज़रा के बारे में जो पहले फैसला हुआ था, जैसे कि आमिर कियानी का
तब्दील किया गया था पोर्टफोलियो, और असद उमर को वजारत खजाना से हटाने का हम सुन रहे थे कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया गया इस नोटिफिकेशन में। इसका मतलब है कि वजीर आजम जो है इस मामले पर अभी नजर सानी कर रहे हैं, और शायद वो इस मामले पर अभी कुछ इल्तवा में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि असद उमर जो है वजारत खजाना में काम करते रहें, और उनके साथ मुआवनत के लिए वो हफीज शेख को मुकर्रर कर दे एडवाइजर के तौर पर। ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, और क्योंकि उस पर काफी असद उमर के मामले पे पूरी हुकूमत पे तनकीद हो रही थी, पीटीआई के ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने इस फैसले को नापसंद किया, और उनका ख्याल यही था कि इस मौके के ऊपर असद उमर को तब्दील करना ठीक नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी की खराबी की सारी जिम्मेदारी जो है असद उमर पे नहीं डाली जा सकती। इसकी और बहुत सी वजूहात हैं। बहुत तवील अरसे से पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में है, और उसका सारा मलबा सिर्फ एक शख्स पर डाल देना मुनासिब नहीं है। खुद पीटीआई के अंदर बहुत शदीद रद्द अमल था, और जहांगीर तरीन के ऊपर भी सख्त तनकीद की जा रही थी कि जहांगीर तरीन जो हैं उन्होंने भी कोई किरदार अदा किया है असद उमर को हटवाने में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वजीर आजम ने इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए और ये बात सोचते हुए कि बजट मौके पर आने वाला है, और ये तनकीद हो रही है कि असद उमर को हटाना जैसे पूरी हुकूमत की नाकामी है, तो उन्होंने इस फैसले को मुलतवी किया है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि असद उमर जो है अपने ओहदे पर काम करते रहें, और कोई टेक्निकल आदमी, कोई टेक्नोक्रेट उनके साथ लगा दिया जाए, ताकि जो मामलात अगर कुछ मुश्किलात हैं तो उनको हल करने में आसानी हो सकता है फैसले को मुलतवी किया जाए। अदनान आदिल साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहमद वलीद से जाना चाहूंगी। अहमद वलीद बताइएगा, जैसे कि कह रहे हैं कि नजर सानी हो रही है और हो सकता है इस पर दोबारा से गौर किया जाए, जबकि आमिर कयानी का कहना है कि मुझे इस नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है इतने बड़े पैमाने पर वजारतें तब्दील हो रही हो, रिशफलिंग हो रही हो, और उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है? बस देखें, वो मिनिस्टर हैं, उन्हें सारी बातों का इल्म नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं जो जिनकी काबीना है, जिन्होंने फाइनल डिसीजन लेने हैं, जिन्होंने ये तय करना है कि उन्होंने क्या करना है। और ये जो असद उमर ने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि उनको एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है वो दे दिया जाए यहाँ से हटा के। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं वो पोर्टफोलियो नहीं लेना चाहता कोई भी और। तो इसका मतलब यही था कि प्राइम मिनिस्टर चाह रहे थे कि असद उमर को हम फारिग कर दें, और उन्होंने फारिग कर दिया। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब ये जो नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, इससे ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। मतलब हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल क्लियर इसके सामने लेके आए कि एक मुल्क के अंदर एक वजीर खजाना का जो भी फैसला करना है, जैसे आज नोटिफिकेशन में नाम रखा गया है, तो इसकी वजाहत करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस को चाहिए कि फौरी तौर पर वजाहत करें कि ये मामला है क्या, ताकि अवाम जो है वो इस परेशानी या इस्तराब में मुब्तला ना हो। ऑलरेडी पाकिस्तान के जो कारोबारी तबका है वो सारा बेयकीनी की और इस्तराब की सूरत हाल में रहा है काफी अरसे से। तो आज एक नया इस्तराब उनको लाहक हो गया है, परेशानी लाहक हो गई है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने या हुकूमत ने फैसला करने में इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है, या फैसला बदला है। तो ओपनली एक सिंपल एक लाइन का प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक लाइन जारी हो सकती है कि वजीर आजम जो है ताहाल उन्होंने ये फैसला मुलतवी कर दिया है कि असद उमर को हटाना है या नहीं हटाना। तो इससे सामने आ जाएगा, बिल्कुल वजाहत हो जाएगी कि वो क्या करना चाह रहे हैं। कोई अभी सोच रहे हैं कि उन्होंने नया प्लान कोई बनाया है या नहीं बनाया है, या असद उमर को नहीं उन्होंने रखना है। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है इस तरह नहीं चलती। हुकूमत को चाहिए कि ये कोई एक मुल्क है पूरा, ये कोई एक छोटा सा कारोबार नहीं है कि जहाँ पे आप कंफ्यूजन में रख के सबको और इस तरह से अपने कारोबार चलाएं हुकूमत का। क्योंकि सारे लोगों का, पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है, उनका मामला है ये। उनको चाहिए कि एक लाइन जो है फौरन रिलीज करें, उन्हें कहें कि हम ये अभी मुलतवी किया है, हम ये अभी प्लानिंग हो रही है, तो जल्द ही इसका आवाम को बता दिया जाएगा। आप हमारे साथ ही रहेगा। अदनान आदिल साहब का रुख करेंगे। अदनान साहब, क्या वाकई एक बार फिर नजरसानी हो रही है और अब भी मजीद तब्दीलियां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है उससे तो यही लगता है कि कोई फैसले में तब्दीली की गई है और नजरसानी की गई है। अगर वो असद उमर जो हैं उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता, कल हम सुन रहे थे कि अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, अगर इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता तो फिर उनका नाम आज ना होता नोटिफिकेशन में। कैबिनेट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी करना कोई छोटी बात नहीं है। कैबिनेट डिवीजन एक बहुत जिम्मेदार हुकूमती इदारा है, बहुत आला अफसर वहां बैठे होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी उसको देखता है,
اور پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکریٹری اس نوٹیفیکیشن کو دیکھتے ہیں، اور ابھی یہ ساری بات جو ہے میڈیا پر نشر ہو چکی ہے۔ اگر یہ کوئی اس میں ٹائپنگ ایرر ہوتی یا کوئی غلطی ہوتی تو اب تک اس کی وضاحت جاری ہو چکی ہوتی، اور اگر ایسا ہے بھی تو اب تک انہیں جاری کر دینی چاہیے۔ لیکن اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی وضاحت سامنے آ جائے گی، مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ پی ٹی آئی میں تنقید ہوئی ہے اس فیصلے پہ کہ اسد عمر کو کیوں ہٹایا گیا ہے وزارت خزانہ سے، یا ان کا استعفیٰ کیوں منظور کیا جا رہا ہے، اور حفیظ شیخ جو پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے ان کو ان کی جگہ کیوں لیا جا رہا ہے۔ اسد عمر جو ہیں پی ٹی آئی کے بہت پرانے مخلص کارکن ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں پارٹی کے لیے، ان کے اوپر ساری ذمہ داری معاشی بحران کی ڈالنا مناسب بات نہیں ہے۔ یہ تو پوری حکومت کی ناکامی اس کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جو حکومت کے کرٹکس ہیں ان کی طرف سے۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ بجٹ تک اسد عمر رہیں، بجٹ پیش کریں، کیونکہ انہوں نے 8 مہینے اکانومی کو دیکھا ہے، انہیں تمام معاملات کا پتہ ہے، آئی ایم ایف سے بھی مذاکرات وہ کرتے رہے ہیں، اس کی نیٹی گریٹی چھوٹی موٹی جو جزیات ہیں تفصیلات ہیں ان سب کا علم ان کو خود ہے۔ تو وہ اب جب آئی ایم ایف کی ٹیم آنے والی ہے 1-2 ہفتے میں تو اس کے ساتھ اس معاہدے کو فائنل کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کا بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اسد عمر کا جو ہے وہ استعفیٰ منظور نہ کیا جائے، وہ بدستور وزیر خزانہ کے طور پر کام کریں، اور اگر کوئی ٹیکنیکل معاونت درکار ہے تو کسی ٹیکنوکریٹ کو ایڈوائزر کے طور پر ان کے ساتھ ایڈوائزر کے طور پہ بھی انہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ عدنان عادل صاحب۔